कि तक्षक सांप के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब तक्षक आएगा, इनको डसेगा, तो इनकी क्या गति होगी? संभल जाओ, 7 दिन प्रतीक्षा करो। सारे देवता प्रतीक्षा करने लगे। जब 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, तक्षक सर्प आया, परीक्षित को डसा और परीक्षित की मृत्यु जब हो गई, तब सबने देखा कि वैकुंठ लोक से विमान आया और परीक्षित उस विमान पर आरूढ़ होकर के वैकुंठ धाम को चले गए। सारे देवताओं को और ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने सत्यलोक में एक तराजू ली और तराजू के एक पलड़े पर समस्त साधनों को रखा, तपस्या के बल को रखा, योग को रखा, समाधि को रखा, समस्त ग्रंथों को रखा और एक तरफ भागवत जी को रखा। सबने अपनी आंखों से देखा कि भागवत अपनी महिमा, अपनी गरिमा के कारण भारी पड़ गया और सारे साधन भागवत जी के आगे हल्के पड़ गए। बोले भागवत भगवान की। तो हे ऋषियों, कलयुग में जो उपाय बताया गया है प्राणी के कल्याण के लिए, अब मैं वही भागवत की कथा आप सबों को सुनाने जा रहा हूं। कही वह कथा मैं सुनाने जा रहा हूं जो एक बार नारद जी ने सनकादि ऋषियों से सुनी थी। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला नारद जी 7 दिन बैठ करके कथा कैसे सुन लिए। नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है। आप देखे होंगे नारायण नारायण करते हुए आते हैं, यहां से दौड़ करके फुदक कर कहीं और पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको श्राप मिला है दक्ष प्रजापति का कि थोड़े समय से ज्यादा एक जगह पर ठहर ही नहीं सकते। तो बताओ कि नारद जी ने 7 दिन बैठ करके इस कथा को कैसे सुन लिया। अब इसका उत्तर हम आपको देते हैं। आप बताओ, हमारा मन क्या नारद जी के गति से कम चंचल है? घर में बैठे रह जाते हो और ये मन कब दिल्ली, आगरा और मुंबई का सैर करा आता है, आप बैठे के बैठे रह जाते हो, है ना? आप यहीं बैठे हो, लेकिन ये मन कहां कहां घूम आता है पता नहीं चलता, एक स्थान पर ठहरता ही नहीं। जब इतना चंचल हमारा मन कथा में आकर के 3 से 4 घंटे एकाग्रचित्त हो सकता है, तो क्या नारद जी महाराज 7 दिन तक बैठकर कथा नहीं सुन सकते? ये कथा की महिमा है। और नारद जी भी कोई साधारण नहीं, भगवान के भक्त हैं। अब मैं वही कथा सुनाने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। श्री सूत जी ने कहा, एक बार की बात है कि सनकादि ऋषिगण बद्रिक आश्रम में गए सत्संग के उद्देश्य से। बड़े गौर से सुनेंगे, सनकादि ऋषिगण 5-5 वर्ष के संत हैं। ये हैं पूर्वजों के पूर्वज। ब्रह्मा जी ने जब पहले इंसान को बनाया तो इन्हीं सनकादिकों ऋषियों को बनाया। ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 भाइयों को जब बनाया तो कहा, बेटा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने कह दिया, पिताजी हम बड़े ही नहीं होंगे तो सृष्टि विस्तार करेंगे कैसे? तब से ये 5-5 वर्ष के बालक ही रह गए और है पूर्वजों के पूर्वज। तो इनका नियम था कि ये जाकर के भगवान का भजन और सत्संग किया करते थे। 3 भाई बैठ करके कथा सुनते, एक भाई सुनाता, और जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है जाकर के ये सुनते थे। तो आज बद्रिकाश्रम में ये 4 भाई कथा श्रवण करने के लिए आए, भजन करने के लिए आए ही थे। तब तक वहां उन्होंने नारद जी को देखा। और नारद जी को कैसे देखा? तो नारद जी उदास मुंह लटकाए बैठे हुए थे। सनकादि ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथं ब्रह्मण दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्राह्मण,
हे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों है? आज से पहले मैंने इतनी उदासी आपके चेहरे पर नहीं देखी। आप तो सदैव मुस्कुराते हैं, हंसते रहते हैं, नारायण नारायण भजन गान करते रहते हैं। आज क्या बात है जो आप इतने उदास हैं? और इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं? नारद जी ने सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया और अपने दुख को सनकादि ऋषियों के सामने व्यक्त किया है। सनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक मान करके भ्रमण के उद्देश्य से आया। ये पृथ्वी लोक सर्वोत्तम लोक है और जब मैं आया तो यहाँ पर मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला। नारद जी महाराज अपने दुख का वर्णन कर रहे हैं। अहम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैं सब जगह गया, काशी गया, गोदावरी गया, समस्त तीर्थों में गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को संतोष नहीं मिला। संतोष क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि कलयुग का आगमन हो गया है और कलयुग में समस्त प्राणी अधर्मी हो गए हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा वराकः कूट भाषिणः। नारद जी अपने दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक में अब कोई सत्यवादी नहीं बचा। सत्यम नास्ति तपः शौचम। जो भारत की भूमि सत्यवादियों के नाम से विख्यात थी, हरिश्चंद्र जैसे राजा सत्यवादी इस धरती पर हुए, इसी धरती पर आज कोई सत्य बोलने वाला नहीं है। कोई एक बार सत्य बोलता है तो अपने आप को हरिश्चंद्र का दादा समझता है। कोई सत्य नहीं बोलता। सत्यम नास्ति तपः शौचम। किसी के अंदर तपस्या की भावना नहीं है, किसी के अंदर शौच यानी पवित्रता नहीं है, किसी के अंदर दया नहीं है। एक दूसरे से के कट्टर बने हुए हैं सारे प्राणी। कोई किसी के, सब एक दूसरे के विरोधी बने पड़े हैं। इस धरती पर ऐसे ऐसे दयावान दानवीर हुए, लेकिन यहाँ पर अब कोई दया करने वाला नहीं, कोई दानी नहीं बचा। सनातन धर्म का नियम है कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। कोई हमारा यदि एक बार उपकार करता है तो हमको उसकी 100 बार कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए। लेकिन इस भारत की भूमि पर लोग कृतज्ञ होने के बजाय कृतज्ञ बनते जा रहे हैं। दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा। व्यक्ति केवल अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। ये संत जो है पाखंडी हो गए हैं और जो विरक्त हैं सबसे बड़े संग्रही वही हैं। तरुणी प्रभुता के हे शालको बुद्धिदायक। ये भारत की भूमि ऐसी भूमि थी जहां पर भाई के प्रेम का वर्णन आता है। रामायण में आप देखेंगे हर जगह कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। लेकिन आज भाई और भाई एक बित्ते जमीन के कारण एक दूसरे के गले काट दे रहे हैं। बहुत जगह सुनने को आ रहा है। एक बात बताओ, यह धरती जो है, ये भूमि जो है, आपके जैसे कितने आए और चले गए और ये यहीं की यहीं रह गई, साथ कुछ गया? आप भी आएंगे और चले जाएंगे, ये यहीं की यहीं रह जाएगी। लड़ाई झगड़ा किस बात का? लेकिन ये समझदारी किसी के अंदर नहीं है। भाई भाई इतने से जमीन के लिए कट मर रहे हैं। और शालको बुद्धिदायक, भाई भाई का नहीं
और बुरा मत मानना, श्यालको बुद्धिदायक साले साहब सलाहकार बन जाते हैं। अब हम नहीं कह रहे, नहीं तो आप सोचे कि हम कह के जा रहे हैं या नारद जी वर्णन कर रहे हैं। भाई भाई से उतनी नहीं बनती, इतना नहीं चलता जितने ससुराल पक्ष से लोगों का चलता है। ससुराल में साले साहब ने जो कह दिया वही मानना है। अपने भाई से उतना नहीं, लेकिन पत्नी के भाई से देखो प्रेम आज का। ध्यान रखना, साले साहब को केवल और केवल एक रिश्तेदार की तरह समझना, उनका आदर सम्मान करना, लेकिन घर का सलाहकार मत बनाना कभी। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में यदि ज्यादा अरवा बना देंगे ना, अरवा समझते हैं, दीवार में यदि ज्यादा अरवा बना देंगे तो दीवार बिगड़ जाएगा, और घर में यदि साले साहब को सलाहकार बना देंगे तो घर को नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। उदाहरण देख लो आप, शास्त्रों का उदाहरण। धृतराष्ट्र ने अपने साला शकुनी को सलाहकार बनाया था, कुल का विध्वंस हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कभी भी साले साहब को एक सलाहकार के रूप में नहीं देखना, उनको एक घर का अतिथि मान करके उनका स्वागत सत्कार करना विरोध नहीं है, लेकिन सलाह लेना है तो अपने बड़े भाई का लेना। छोटे भाई से प्रेम करना, एक भाई जितना आपका अपना हो सकता है कोई और नहीं हो सकता। इसलिए भाई भाई में सदैव प्रेम करना, कभी विरोध नहीं करना। नारद जी इसी दुख का वर्णन कर रहे हैं। जब मैंने इतना कुछ देखा तो मेरे मन को बड़ी अशांति मिली। मैंने सोचा चलो चलकर के वृंदावन में चले, वहां जाकर के देखें कि वहां की क्या स्थिति है, जहां पर भगवान ने अपने अनेकों लीलाएं की हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, जब मैं वृंदावन गया, यमुना जी के किनारे मैंने एक दृश्य को देखा। और वो दृश्य कैसा था? तो एक तरुणी स्त्री थी, उसके पास उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। वृद्धौ द्रौपदीतौ पार्श्वे निःसंताव चेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः। वो जो सुंदरी थी, वो तरुणी युवती जो थी, वो रो रही थी, विलख रही थी, और वो जो वृद्ध पुरुष उसकी गोद में लेटे हुए थे, वो मानो अब मर जाएंगे कि कब मरेंगे, इस अवस्था में अचेतन लेटे हुए थे। वहां पर तरुणी, अनेक तरुणी स्त्रियां थी। मैं वहां गया तो थोड़ी देर ठहर गया। स्त्रियों का समाज है, वहां पर जाना ठीक नहीं। मैं वहां खड़ा ही था, तब तक उस स्त्री की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। उस स्त्री ने जैसे ही मुझे देखा आवाज लगाई, भोवो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। हे साधु, हे महात्मन, हे नारद जी, थोड़ी देर ठहर जाइए और मेरी चिंता का निवारण कीजिए। मैं ठहर गया और उस स्त्री से जाकर के पूछा, तुम कौन हो और ये वृद्ध पुरुष तुम्हारे कौन लगते हैं, और ये जितनी स्त्रियां हैं ये कौन है? कासे त्वं काव्यमोचेमा नार्यः कः पद्मलोचना। ये सारी स्त्रियां कौन बैठी हैं तुम्हारे समक्ष? उस स्त्री ने कहा कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता युमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मुझे सब भक्ति के नाम से जानते हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो। ये जो आपको दो वृद्ध पुरुष दिख रहे हैं, यह कोई और नहीं, मेरे ही बेटे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है।
और ये जो स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि समस्त नदियां हैं, मेरे दुख के कारण यहाँ पर आई हैं। मेरे दुख का कारण भी आप सुनिए। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में चल कर के आई, वहां पर लोगों की ऐसी स्थिति है कि किसी के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं, और हम तीनों की ऐसी दशा हो गई कि तीनों ही वृद्ध हो गए और मानो अब बचेंगे ही नहीं। तो मैं जैसे तैसे करके अपने पुत्रों को लेकर के वृंदावन धाम की ओर आई, और वृंदावन धाम की सीमा में मैंने जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही मैं तुरंत सुंदरी नवयुवती हो गई। लेकिन मेरे पुत्रों की अभी भी वही अवस्था है। हे नारद जी, आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए, क्योंकि आपके सिवा मेरे दुख का निवारण करने वाला कोई नहीं। यह क्यों है, ऐसा क्यों हो गया? आप बताओ, क्या संसार में ऐसी विपरीतता शोभा देती है कि मां तरुणी रहे, उसके समक्ष उसके पुत्र वृद्ध हो जाएं? ऐसा शोभा नहीं देता। इसलिए हे नाथ, हे नारद जी, ऐसा कोई उपाय कीजिए ताकि मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ हो जाएं। नारद जी ने कहा, देवी घबराओ मत, यह दारुण कलयुग है, और इस कलयुग के प्रभाव के ही कारण तुम तीनों की ऐसी अवस्था हुई थी। हे देवी, अब इस संसार में किसी के अंदर भक्ति नहीं है, किसी के हृदय में ज्ञान नहीं है, किसी के अंदर वैराग्य नहीं है, लेकिन तुम जैसे ही वृंदावन में आई, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, धन्य है श्रीधाम वृंदावन, जहां पर सदैव भक्ति का निवास होता है। आप देखेंगे वृंदावन जैसी भक्ति संसार में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो वृंदावन गए होंगे वहां के भक्ति से परिचित होंगे। वहां पर एक रिक्शा चालक भी राधे राधे दिन रात कहता रहता है। ऐसी भक्ति जहां पर सदैव भक्ति महारानी नृत्य करती हैं, ऐसे वृंदावन धाम को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन धाम की जय। सारे ऋषि महात्मा वृंदावन में रहने के लिए तरसते हैं और भगवान से कहते हैं, वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, तिनको मिली है बैकुंठ रजधानी। यमुना यमदूत से तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। यमुना जी में जो एक बार स्नान कर लेता है, उसे कभी यम का द्वार देखना नहीं पड़ता। ऐसे वृंदावन धाम की महिमा है। तो भैया कौन कौन चलेगा वृंदावन? बस 2-3 लोग, सबको चलना है ना? अरे तन से अभी नहीं जा सकते, मन से तो जा सकते हैं। इसलिए वृंदावन जाने का मन कर रहा है ना, सभी हाथ ऊपर उठा करके और बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे, बोले वृंदावन धाम की जय। और चलिए इस मन से ही वृंदावन धाम की ओर चले।